आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस गरिमा में मंच की अध्यक्षता करने वाले हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज, भारत के धर्म और अध्यात्म के शिखर पुरुष जो आज इस गरिमा में मंच में उपस्थित हैं, सभी के प्रति वंदन अभिनंदन करते हुए भारत देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में आज भारत जिस गौरव और गरिमा के साथ उठा हुआ दिखाई देता है, और चीन के सामने भी जब हमारे देश का झंडा ऊंचा दिखाई देता है, इसके लिए मैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। आज 106वीं महर्षि की जयंती के शुभ अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं, भारत देश का युवा यहाँ बैठा हुआ है और सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सोच सकते हैं, हॉलीवुड को भी अगर किसी ने झुका दिया, नेता और अभिनेताओं को भी जिन्होंने झुका दिया, भारत देश की संस्कृति और सभ्यता के सामने जिस महर्षि महेश योगी ने पूरे विश्व को भारत की संस्कृति, राम की संस्कृति, सनातन वैदिक संस्कृति को विश्व तक पहुंचाने का कार्य किया, आज उनको बहुत श्रद्धा से स्मरण करने का दिन है। आज वह दिन है कि जब हम ये सोच सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी जब अभिनेताओं के पीछे दौड़ रही है, हॉलीवुड की पीछे दौड़ रही है, भारत का एक महर्षि एक ऐसी भी क्रांति कर सकता है कि अमेरिका हॉलीवुड के रॉक स्टार से लेकर के वहां के अभिनेता अभिनेत्रियों को अपने पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। आज उस महामना का दिन है, और आज दिन है इस बात के लिए भी कि जिन्होंने वेद को, विज्ञान को, अध्यात्म को, योग को, ध्यान को, आयुर्वेद को संसार के सामने उपस्थित करने में एक बहुत बड़ी गरिमामयी भूमिका निभाई, और जिन्होंने ध्यान को और विज्ञान को साथ साथ जोड़ दिया, ऐसे महर्षि का दिन है आज। और मैं ये कह सकता हूँ कि शरीर भले ही सामने प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन उनका कार्य, उनका स्वरूप हम सब के सामने है। इसलिए वेदों में जो ये कहा है, तपसा ये अनादृष्टा तपसा ये स्वर्ययु तपो ये चक्री रहे महश्चापी देवापि गच्छतात। जिन्होंने तप तपते हुए अपने जीवन को बलिदान किया, वे ब्रह्म गति के अधिकारी होते हैं और वो हमेशा याद किए जाते हैं। मैं उस घटना को भी याद कराना चाहता हूँ कि जिस समय इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में महर्षि जी अपने समस्त लोगों को लेकर के कार्य को प्रारंभ कर रहे थे, और उस समय गोयन का परिवार और बहुत सारी समस्याएं उस समय थी, जिस तरह से उन्होंने अपने आशीर्वाद से एक झटके में समस्याओं का निदान किया था, देखने योग्य है कि एक ऋषि का जीवन किस तरह का होता है। यद्यपि निरुक्तकार तो ये कहते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टारः या साक्षात्कृत धर्माणु ऋषियों बभूवु। सच में मैं ये कह सकता हूँ कि वैदिक संस्कृति को साक्षात सामने लाने की जो एक बहुत बड़ी, जिनको मैं कह सकता हूँ कि जिनके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, ताम्रपत्र पर वेद मंत्र अंकित करने का प्रयास और चारों वेदों को सामने लाने के लिए, हमारे समस्त ब्राह्मणों को आगे लाने के लिए जो कार्य किया, ये साधारण कार्य नहीं था। हाँ, आज यदि हम ये याद कर सकें कि जीजाबाई की जयंती आज है, स्वामी विवेकानंद की जयंती आज है, महर्षि की जयंती आज है, तो एक बात जरूर ध्यान में आती है कि किसी समय
केशव चंद सेन मिलने के लिए गए थे जैसे रामकृष्ण परमहंस के सामने, और उस समय एक फटी बनियान पहने हुए एक युवक गया था वहां, और रामकृष्ण परमहंस जमीन पर बैठ गए और वो युवक फटी हुई बनियान वाला भी साथ में बैठा हुआ था। और केशव चंद सेन, जिनको जॉर्ज किंग ने सम्मान दिया था उस समय, मैं एक घटना का सार बताना चाहता हूं आपको कि वो फटी बनियान वाले युवक की तरफ इशारा करके केशव चंद सेन ने रामकृष्ण परमहंस को कहा था कि महाराज आप ऊपर आकर के बैठिए, आपकी गद्दी ऊंची है। तब उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस युवक के साथ बैठ रहा हूँ ये भारत का वो सूरज है जो आगे जा कर के उगेगा, और आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहाँ सिर्फ एक दीपक की तरह चमक रहे हैं। और आपको मैं निवेदन करूँगा, वो फटी हुई कमीज बनियान वाला युवक कोई और नहीं, जिसके सिर पर गुरु ने आशीर्वाद का हाथ रखा था, वही विवेकानंद बनकर दुनिया में चमका, और आज उनकी भी जयंती का दिन है। मैं इस बात को इस रूप में याद कराना चाहता हूँ कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की सन्निधि में 13 वर्षों तक जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और अपने गुरु के जाने के बाद 2 वर्षों तक मौन रह करके भागीरथी के तट पर रह करके साधना की, और उसके बाद भावातीत ध्यान को दुनिया के सामने लेकर के आए और गुरु का कार्य करने के लिए रामेश्वरम में गए। ऐसे महर्षि को गुरु का महान आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वो भी सूरज बनकर के चमक रहे थे, और आज भी चमक रहे हैं और आगे भी चमकते रहेंगे। मैं उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज विश्व को तुम्हारा ज्ञान चाहिए, महर्षि के अनुयायियों उठो, महर्षि के अनुयायियों उठो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।